Good morning, dear students. So today we are going to discuss second chapter, that is Internet Services and Mobile Technologies. And in this chapter we are going to discuss social networking and mobile technologies. In the previous videos we have discussed about different file transfer protocols, different web services which are provided on the internet, different remote login protocols, and different services like information retrieval, electronic mail, and about the search engine. So today in this video we will discuss social networking and mobile technologies. So first start with social networking. तो आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर सेकेंड का लास्ट टू टॉपिक्स सोशल नेटवर्किंग एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था डिफरेंट सर्विसेज जो कि इंटरनेट पे प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि ईमेल, हाउ टू यूज अ सर्च इंजन, हाउ टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट इन एन एफिशिएंट मैनर, और क्या डिफरेंट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स और रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल्स यूज होती हैं इंटरनेट में, इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। Let's begin with the social networking. So social networking is a use of internet based social networking media programs to make connections with friends, family, classmates, customers and clients. सोशल नेटवर्किंग क्या है? एक इंटरनेट बेस्ड सोशल मीडिया प्रोग्राम है। सोशल मीडिया प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि आप यहाँ पे अपने डिफरेंट जो आपके नियर एंड डियर पर्सन्स हैं, लाइक फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, क्लासमेट्स हैं, कस्टमर्स हैं, या फिर आपके क्लाइंट्स हैं, अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, क्लासमेट्स से कनेक्शंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। What is social networking site? So social networking site is a website. सोशल नेटवर्किंग साइट क्या है? एक वेबसाइट है। जैसे और सारी वेबसाइट्स मैंने बताया था आपको, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, उसी तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट भी एक वेबसाइट है इंटरनेट पे that provides a venue for people to share their activities with family, friends and colleagues, or to share their interest in particular topic. So people can freely interact with their friends and family members, and they can each they can know about each other and their lives using a multimedia mix of personal words, pictures, videos and audios. So आप डिफरेंट डिफरेंट मल्टीमीडिया मीडियम्स को यूज कर सकते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स भी एक वेबसाइट है जहाँ पे पीपल अपनी आईडी क्रिएट करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं इसके, जैसे कि फेसबुक सबसे ज़्यादा पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसके बाद से है इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन। लिंक्डइन जो है वो बिजनेस क्लास के लिए है, जहाँ पे कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल अपनी आईडी बनाता है और अपने कनेक्शंस एस्टेब्लिश करता है, अपने डिफरेंट फ्रेंड्स बनाता है वहाँ पे। दीज आर द सम लीडिंग सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में बताया गया। इसके बाद से बात करते हैं व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स का। तो मेजर यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स लाइक easier to connect with the people. It means कि it is easy to connect with the people from all across the world on social networking site, which otherwise is very difficult in real life. तो सबसे इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जितने भी पर्सन्स हैं आपके जानने वाले, या आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, आप उनसे इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। सेकेंड है इजी टू होल्ड डिस्कशन एंड कलेक्ट ऑप्शंस। इसका मीनिंग ये है कि विथ सोशल नेटवर्किंग कंडक्टिंग डिस्कशंस एंड कलेक्टिंग व्यू आर ओपिनियंस ऑन एनी thing has become easier, as you can post the topic on a social networking site and invite people to post their view opinion about it. इसका मीनिंग ये है कि पर्सन जो है वो अपने
ओपिनियंस अपने जो है जो भी उनका विचार है, जो भी उनके थॉट्स हैं, वो एक कॉमन टॉपिक पे शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, अपने ओपिनियंस दे सकते हैं उस पे, जो कि ये बहुत ही फिजिकल मैनर में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि बहुत सारे लोगों को कलेक्ट किया जाए, फिर उनसे एक गैदरिंग करके और उसके बाद से उनसे किसी कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए, सबसे उसका व्यू लिया जाए, जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत इजीली हो सकता है। थर्ड है इंटरेक्टिव इन्वॉल्वमेंट। इंटरेक्टिव इन्वॉल्वमेंट मीनिंग ये है कि इट प्रोवाइड्स इंटरेक्टिव इन्वॉल्वमेंट विद द अदर पीपल। With social networking and internet is general correspondence to virtually anyone from anywhere in possible। तो कोई भी पर्सन जो कि अगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे उनकी आईडी है तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं एनीवेयर, किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशन से वो कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। लास्ट वन है कि ब्रिंग मोर अवेयरनेस। तो ब्रिंग मोर अवेयरनेस का मीनिंग ये है कि ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स के आ जाने से पर्सन्स जो है डिफरेंट सोसाइटी के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं एक दूसरे से। Interactive involvement even reaches as far putting children and teens under the spotlight for discussing and participating in online and social networking forums for issues that concern them. It helps in improving the world awareness। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के आ जाने से क्या है कि आप जो भी पहले मीडिया का उतना ज़्यादा कवरेज नहीं था, रीच नहीं था, रूरल एरियाज में नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया के आ जाने से जिसके भी हाथ में फ़ोन है वो सभी लोग एक जर्नलिस्ट हैं। सब लोग अपना एक वीडियो क्लिप बना सकते हैं और किसी भी डिफरेंट जो उनके लोकल वहाँ पे जो इश्यूज हैं उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है इस सोशल नेटवर्किंग साइट्स के आ जाने से इसका यूज ये है, मेरिट ये है कि इसने सोसाइटी में अवेयरनेस दिया है, क्रिएट किया है अवेयरनेस, लोगों को जागरूक बनाया है। इसके बाद से बात करते हैं व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग्स। सो जैसे कि किसी भी चीज़ के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, गुड एंड बैड होता है, उसी तरह सोशल नेटवर्किंग साइट्स का भी कुछ डिसएडवांटेज है। फर्स्ट ये है मिस यूजिंग द डेटा ऑब्लिक इंफॉर्मेशन पोस्टेड बाय इनोसेंट यूजर्स। तो बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं कि जो भी पर्सन इंटरनेट पे या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपने जो भी इमेजेस हैं या पोस्ट हैं अगर वो पब्लिक मोड में पोस्ट करते हैं तो हो सकता है कि जो बैड पर्सन्स हैं उस डेटा को है चुरा सकते हैं और उसका यूज मिसयूज कर सकते हैं। तो some people with wrong intention can misuse the personal information posted by innocent users such as date of birth, like address, social address, or you can say school address, phone numbers, etc. Thus, you should be careful while posting such information on and should avoid posting very personal information on your public profiles। तो आप सबसे पहले जब भी आप कोई अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे तो आपको बहुत ज़्यादा पब्लिकली इसको नहीं करना है। जहाँ पे अगर किसी पर्सन को रिक्वायर्ड है आप उसके मैसेज बॉक्स में दे सकते हैं जहाँ पे एक पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन होता है। सेकेंड है क्रेडिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सम पीपल विथ बैड इंटेंशन यूज सोशल नेटवर्किंग साइट्स फॉर स्प्रेडिंग बेसलेस फैक्ट्स। किसी भी इसका क्या है ना कि सबसे ज़्यादा जो है वो र्यूमर्स फैलाने के लिए यूज होता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का। अगर आपको क्योंकि पर्सन जो है वो रियलिटी चेक नहीं करते हैं और उसके बाद से जो भी उनके पास डेटा आ रहा है वेदर वो फेक डेटा भी है तो भी क्या करेंगे उसको शेयर कर देंगे। इससे क्या होगा बहुत जल्दी जो है कोई भी मैसेज स्प्रेड हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे और ये इस तरह से जो है वो जो बैड पर्सन्स हैं वो इसका यूज कर सकते हैं। थर्ड है फेक प्रोफाइल्स। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको मिलेगा अगर आप इंटरनेट यूज करें सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज करें। कोई भी मेल है वो फीमेल की आईडी बना के यूज कर रहा है, प्रोफाइल पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फेक प्रोफाइल्स हैं। आप कभी भी उस पर बिलीव नहीं कर सकते कि जो पर्सन मुझसे टॉक कर रहा है दूसरे लोकेशन से, अगर आप उसको फिजिकली नहीं जानते हैं तो वो मेल है या फीमेल, आप इसके बारे में उसके प्रोफाइल के बेसिस पे आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। So there are numerous fake user profiles in these sites. Facebook lost its credibility mainly due to growing use of such profiles। तो Facebook है या फिर ऑर्कुट था, ऑर्कुट में भी ये प्रॉब्लम थी। उसने जो है वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लोग जो है फेक प्रोफाइल्स क्रिएट करते थे और इसकी वजह से क्रेडिबिलिटी जो है वो धीरे धीरे लॉस्ट होती जा रही है। फिर फोर्थ है बुलिंग एंड ट्रोलिंग। तो विथ ग्रोइंग
use of social networking sites, undesirable elements have crept up to who resort to needless. इसका मीनिंग ये है कि जैसे कोई भी पर्सन अगर किसी ने पोस्ट किया किसी जो भी आपके सोसाइटी में गोइंग ऑन है उसके बारे में अगर कुछ उसने पोस्ट किया तो कुछ कोई पर्सन उस पर डिफरेंट कमेंट्स करते हैं, उसके डिफरेंट व्यू दे सकते हैं और फिर पर्सन उसको ट्रोल करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हेटनेस है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वो इंक्रीज हो रही है। फिफ्थ है पीयर प्रेशर। इन ऑर्डर टू फिट अंडर पीयर प्रेशर ऑफन पीपल लाई आर पुट information about them. Experts say that a majority of the profiles on social networking sites are actually either less than or greater than. तो इसमें क्या है कि जो भी आप क्या है कि रियलिटी इसमें आप नहीं बता सकते हैं। फेसबुक प्रोफाइल्स पे कोई भी पर्सन अपने बारे में या तो बहुत ज़्यादा लिख रहा है या फिर बहुत ज़्यादा बता रहा है अपने आप को, जिस तरह से वो फिजिकली लाई नहीं करता है वैसे आप बढ़ा चढ़ा के चीज़ें जो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बताई जाती हैं। लास्ट सिक्स्थ वन है irresponsible behavior. So many users believe that they cannot be held responsible for anything they do or say on the social network. So social networking sites पे क्या है कि पर्सन irresponsible behavior करते हैं, वो किसी के बारे में कुछ भी कमेंट कर दे रहे हैं। तो ये भी एक क्या है डिसएडवांटेज है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का। सेवेंथ है अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर्स एंड एडिक्टिव। तो इसका सबसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जो डिमेरिट है, सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है। एडिक्टिव का मीनिंग ये है कि आपको हर टाइम आपको मतलब आप चाहेंगे कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज करें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं अगर आप इसको ज़्यादा यूज करते हैं तो। So another disturbing trend with the rise in social network is a disorder like attention seeking disorders, addiction. So to get attention, these users will resort to any measure, any means and even fake serious illness. तो कोई भी पर्सन अगर बहुत ज़्यादा यूज करेगा सोशल नेटवर्किंग साइट्स का तो वो उसके हेल्थ इशू हो सकते हैं और ये एडिक्टिव इन नेचर होता है। अगर आप इसको ज़्यादा यूज करेंगे आप एडिक्टिव हो जाएंगे इसके बाद से है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आपको क्या क्या फीचर्स मिलती हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है यूजर प्रोफाइल। कोई भी पर्सन जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेगा वो वहाँ पे अपनी यूजर प्रोफाइल देगा जो कि गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाएगा कि वो क्या करता है, कहाँ से बिलोंग करता है, किस ऑक्यूपेशन से है, क्या बैकग्राउंड है उसका, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोफाइल्स में वो दे सकता है। सेकेंड है ब्लॉग इंजन्स। सो सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्रिएट्स फैसिलिटी टू क्रिएट ब्लॉग पोस्ट टैग्स एंड कैटेगरीज। तो जैसे कि आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग इंजन्स हैं जहाँ पे आप अपने ब्लॉग पेज को भी क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे अपने व्यू दे सकते हैं, आप दूसरे पर्सन को टैग कर सकते हैं। थर्ड है फोटो एल्बम्स। तो यहाँ पे क्या होता है आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं अगर आप अपने पिक्चर्स इमेजेस में उसको कैप्चर करते हैं तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपको ये फीचर देता है कि फैसिलिटी टू अपलोड फोटोज। इसके बाद से है ग्रुप्स। तो इट अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर थ्रू कमेंट्स। तो जब भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज करेंगे आप अपने ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे जैसे कि कोई पर्सन इंजीनियरिंग का ग्रुप है तो उसमें सारे इंजीनियर्स ऐड हैं, वहाँ पे आप सारे इंजीनियर्स अपने अपने कमेंट्स दे सकते हैं, अपने व्यू दे सकते हैं। इसके बाद से है डिस्कशन बोर्ड्स। अलाउ यूजर टू पोस्ट मैसेजेस, ऑल रिस्पॉन्सेज विल बी व्यूएबल। तो डिस्कशन बोर्ड्स अगर आप क्रिएट करते हैं ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स का फीचर्स है जहाँ पे कोई भी मैसेज या कोई भी कमेंट सबके लिए व्यूएबल होगा। जितने भी यूजर्स उस पेज पे विजिट करेंगे सारे लोग उस कमेंट्स को व्यू कर सकते हैं। इसके बाद से है मीडिया गैलरीज। तो यूजर कैन पोस्ट वीडियोज, फोटोज और एनी अदर काइंड ऑफ फिजिकल फाइल। तो मीडिया गैलरीज में कोई भी पर्सन अपने डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि वीडियो हुआ, ऑडियो या फोटो, ग्राफिक्स, वो वहाँ पे आप मीडिया गैलरी में पोस्ट कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं अगर प्राइवेसी नहीं ली गई है तो। एक्टिविटी स्ट्रीम्स कैन ट्रैक द एक्टिविटी ऑफ देयर फ्रेंड्स। तो ये एक ज़्यादा एडवांटेज है, इसका फीचर है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का कि आपका जो फ्रेंड है जो कि अपने अपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स में अगर आपका फ्रेंड है या म्यूचुअल फ्रेंड है
तो वो आपको एफपी एक्टिविटी को ट्रेस कर सकता है, देख सकता है कि आप कहाँ पे विजिट करते हैं, कौन कौन से आपके फ्रेंड हैं, आपकी क्या लाइक और क्या डिसलाइक्स हैं, इनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है वहाँ से। इसके बाद से है मैसेजिंग, तो बहुत ही बेसिक फीचर है ये। फेसबुक जो है या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपको मैसेजिंग भी अलाउ करती है, जहाँ पे आप टेक्स्ट मैसेज या कोई भी मल्टीमीडिया मैसेज शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के थ्रू। इसके बाद से है वॉल्स, तो जो भी जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट अगर आप क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आपका एक टाइमलाइन होगा या वॉल होगा, जहाँ पे अपने इट इज अ वर्चुअल स्पेस फॉर एवरी यूजर्स प्रोफाइल, सेंट्रल गैदरिंग पॉइंट होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का। अगर आपको किसी पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप उसके वॉल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे उसकी जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, प्रोफाइल्स हैं या उसके बारे में है अबाउट, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, उसके फ्रेंड्स, उसके फेसबुक, उसके जो भी चीज़ें हैं वो देख सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद से है कमेंट्स, तो यूजर कैन गिव देयर व्यूज, तो यूजर जो है वो अपने व्यू को दे सकता है कमेंट्स के मीडियम से। लास्ट वन है टैग्स, तो टैग्स की अगर बात करें तो इस कैन अटैच टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट लाइक प्लेस, इमोशंस एटसेट्रा। तो जब भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे कोई पोस्ट देते हैं तो वहाँ पे आप टैग कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे जहाँ पे आप यूज कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग, या कोई भी प्लेस या अपने इमोशंस आप बता सकते हैं कि आप जो है इस समय जॉयफुल फील कर रहे हैं या फिर आप सैड हैं, इस तरह की चीज़ें भी आप यहाँ पे इमोशंस को भी आप अपने टैग कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अवेलेबल हैं, आपको मिलती हैं। इसके बाद से बात करते हैं इथिक्स इन सोशल नेटवर्किंग, तो सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो है इथिक्स। आपको मॉरली बहुत ही इथिकल होना होता है जब आप सोशल नेटवर्किंग यूज कर रहे हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करना चाहिए जब भी आप सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज करेंगे? सबसे पहला है राइट पर्सपेक्टिव। इसका मीनिंग ये है कि आपका जो इंटेंशन है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। यू डू नॉट वायलेट्स अदर यूजर्स प्राइवेसी। तो आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे बहुत हद तक फ्रीडम है आपके पास, लेकिन आपके फ्रीडम से दूसरे की प्राइवेसी को वायलेशन नहीं होना चाहिए। आप वहीं तक फ्री हैं जहां तक दूसरे की प्राइवेसी वायलेट्स नहीं होती है। सो डोंट वायलेट्स अदर यूजर्स प्राइवेसी। तो अगर आपके किसी भी पोस्ट से, आपके किसी भी इमेज से, आपके किसी भी टेक्स्ट से अगर किसी दूसरे यूजर की प्राइवेसी वायलेट्स होती है तो आप ऐसा नहीं करेंगे। सेकेंड है यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव। इट मीन्स कीप अवे फ्रॉम इंडल्जिंग इलीगल एंड अनइथिकल एक्टिविटीज लाइक हैकिंग। तो इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है, अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट यूज करेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट पर्सन अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जो बैड पर्सन्स हैं वो क्या करेंगे, वहाँ पे वो डेटा चुरा सकते हैं और उसको अनइथिकल वे में यूज कर सकते हैं। तो आपको आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, किसी भी इलीगल चीज को पोस्ट नहीं करना है, शेयर नहीं करना है। थर्ड है फेयरनेस पर्सपेक्टिव। सो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। आपको किसी भी जेंडर के बेसिस पे या एरिया के बेसिस पे आपको किसी भी पर्सन में आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। ट्रीट एवरीवन इक्वली, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको आपको इक्वली ट्रीट करना होता है। लास्ट वन है कॉमन गुड पर्सपेक्टिव। योर एक्शन मस्ट बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो आप जो भी कर रहे हैं वहाँ पे, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, वो उसका जो इंटेंशन है वो आपकी सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए होना चाहिए। वहाँ पे किसी भी चीज को जो कि आपका फॉल्स है उसको आप प्रमोट नहीं करेंगे। सो ये इथिक्स हैं जिनको कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे सभी को फॉलो करना चाहिए। इसके बाद से बात करते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजीज के। सो मोस्ट कॉमनली यूज मोबाइल टेक्नोलॉजीज आर एसएमएस, शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। सेकेंड है एमएमएस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। थर्ड है 3G, थर्ड जनरेशन। एंड फोर्थ है 4G, फोर्थ जनरेशन। तो ये कुछ मोबाइल टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आपकी सिलेबस में है, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसएमएस के बारे में। सो एसएमएस स्टैंड फॉर शॉर्ट मैसेजिंग सर्विसेज। इसमें क्या है कि आप टेक्स्ट डेटा को, टेक्स्ट मैसेज को शेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। कैन सेंड मैसेज अप टू 160 कैरेक्टर्स, केवल 160 कैरेक्टर तक का ही मैसेज आप शेयर कर सकते हैं। लॉन्गर मैसेज विल ऑटो स्प्लिट अप इनटू सेवरल पार्ट्स। तो जो लॉन्गर मैसेज हैं, बड़े मैसेज हैं, वो
160 कैरेक्टर से जो ऊपर के मैसेज होंगे ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और वो फिर वहाँ पे रिसीव होंगे। तो एसएमएस में आपको बताया गया ये काफ़ी ज़्यादा यूज पहले होता था, अभी भी यूज हो रहा है। एंड्रॉयड फ़ोन्स के आ जाने से व्हाट्सअप जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए, फिर भी एसएमएस जो है वो आज भी यूज हो रहे हैं। इसके बाद से है एमएमएस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। तो इट इज ए स्टैंडर्ड वे टू सेंड मैसेजेस दैट इंक्लूड्स मल्टीमीडिया कंटेंट्स। तो एसएमएस में मैंने बताया आप केवल टेक्स्ट डेटा को शेयर कर सकते हैं, एमएमएस में आप मल्टीमीडिया कंटेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी पिक्चर, ऑडियो, वीडियो आप इस पे मल्टीमीडिया मीडियम्स में शेयर कर सकते हैं एमएमएस में। मोस्ट ऑफ द फोन सपोर्ट दिस टेक्नोलॉजी। तो जितने भी मैक जो फोन्स आ रही हैं आजकल सभी इस तरह की फीचर्स को सपोर्ट करती हैं एमएमएस के। इसके बाद से बात करते हैं थर्ड जनरेशन 3G। तो G स्टैंड फॉर द जनरेशन ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजीज। It originally enabled wireless devices to operate at speeds which made web browsing a more enjoyable experience on mobile devices। तो 3G थर्ड जनरेशन के आ जाने से इससे क्या होता है, थर्ड जनरेशन की जो मोबाइल टेक्नोलॉजी हैं इसने रियली वायरलेस डिवाइसेज को जो है वो इन्वेंशन दिया और हाई स्पीड पे इंटरनेट ब्राउजिंग आप कर सकते थे, वेब ब्राउजिंग कर सकते थे, आप डिफरेंट वेब पेजेस पे विजिट कर सकते थे, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 3G थर्ड जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजीज का यूज है। इसके बाद से है 3G स्पीड्स कैन प्रोड्यूस डाउनलोड डेटा रेट्स ऑफ टिपिकली अप टू 384 KB पर सेकेंड अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड अप टू 2 Mbps इन सम इंस्टांसेस। तो अगर आपके पास नेटवर्क बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप 2 Mbps का भी स्पीड आपको मिल सकता है, अदरवाइज नॉर्मल स्पीड जो है 384 KB पर सेकेंड इसमें मिलता है थर्ड जनरेशन में। तो काफ़ी ज़्यादा जब इंडिया में 4G नहीं लॉन्च हुए थे तब लोग 3G यूज कर रहे थे और इसके डिवाइसेज जो हैं वो आते थे 3G के। नाउ इन इंडिया वी आर यूजिंग फोर्थ जनरेशन 4G। सो सबसे पहले क्या है कि इट इज़ ए फास्ट एंड रिलायबल वेब ब्राउजिंग। सो 4G जो है 4G टेक्नोलॉजी के आ जाने से क्या हुआ है, इंटरनेट जो है बहुत ही हाई स्पीड में अवेलेबल है, कोई भी बड़ी बड़ी जो डाउन फाइल्स हैं वो भी आप सेकेंड्स में डाउनलोड कर सकते हैं। कैन ऑल्सो चेक मेल्स, म्यूजिक स्ट्रीमिंग। 4G के आ जाने से आप अपने ईमेल्स चेक कर सकते थे अपने फ़ोन पे, या फिर आप कोई भी ऑडियो या वीडियो जो डिफरेंट वीडियो वेबसाइट्स हैं जैसे कि यूट्यूब है वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, डिफरेंट मल्टीमीडिया कंटेंट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं जो कि 3G में पॉसिबल नहीं था। वहाँ पे डेटा बफरिंग होती थी, बहुत ज़्यादा हायर स्पीड नहीं था, लेकिन 4G के आ जाने से आप रियल टाइम पे और रियल मीनिंग में आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं। पीक डेटा रेट्स एट लीस्ट 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। तो इसके आ जाने से जो डेटा का स्पीड है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड आप 4G पे यूज कर पा रहे हैं। नोट, स्पीड इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डिवाइस ऑन विच यू आर यूजिंग द इंटरनेट। तो अगर आप ऐसा नहीं है कि 4G यूज कर रहे हैं, आपने 4G सिम ले लिया है और 4G और रिचार्ज भी आपने किया हुआ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, लेकिन आपको वो स्पीड नहीं मिल रही है, तो इसका एक माइट भी रीजन हो सकता है कि आपका जो हैंडसेट है वो क्या है, 3G है, या फिर आप जिस सर्किल में हैं वहाँ पे 4G नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, केवल 3G नेटवर्क अवेलेबल है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप नहीं यूज कर पा रहे हैं अपने 4G स्पीड से। तो ये मोबाइल टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको बताया। इसके बाद से कई बार क्या होता है कि आपका फ़ोन तो 4G है, आपने नेटवर्क भी 4G लिया हुआ है, लेकिन आप 3G का स्पीड आपको मिल रहा है। तो इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट जो सर्चिंग है उसको नेटवर्क सर्च करके वहाँ पे 4G सेलेक्ट करना होता है और फिर आप वहाँ से यूज कर सकते हैं। सो इसके बाद से आज के बस वीडियो में मैंने आपको ये लास्ट टॉपिक था आपका मोबाइल टेक्नोलॉजीज का, यहाँ तक मैंने आपको बताया। इसके बेसिस पे मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है। पहला है अ मोबाइल फोन हाउ सपोर्ट ए 4G सर्विस इज रिसीविंग ओनली 3G, तो व्हाट कुड बी द रीजन। तो एक मोबाइल फोन है जो कि 4G सर्विस को सपोर्ट करता है लेकिन वो केवल 3G सिग्नल्स को रिसीव कर रहा है, क्या रीजन हो सकता है इसके बारे में, पॉसिबल रीजंस ये आपको बताना है। सेकेंड है गिव वन डिफरेंस बिटवीन 3G एंड 4G। तो 3G और 4G के बीच में क्या डिफरेंस है, आपको एटलीस्ट वन डिफरेंस आपको राइट करना है। थर्ड है व्हाट आर कॉमनली यूज्ड मोबाइल टेक्नोलॉजीज।
तो क्या आजकल कॉमनली यूज्ड मोबाइल टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि SMS, MMS, 3G, 4G, इसके बारे में आपको बताना है। फोर्थ है व्हाट आर द यूजेज एंड मिस यूजेज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का क्या यूज है और क्या मिस यूज है, इसके बारे में भी आपको बताना है। फिफ्थ है क्रिएट ए पेज फॉर योर क्लास एंड ए सोशल नेटवर्किंग साइट ऑफ योर चॉइस। तो आप किसी भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अपने क्लास का एक पेज क्रिएट करेंगे। ये मैंने आपको होमवर्क दिए हुए हैं, इसको आपको अपने नोटबुक पे करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।